दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नायक की भूमिका में उतर चुकी हैं। दरअसल जिस तरीके से उन्होंने 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, उसको लेकर के जनता यही कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नायक की भूमिका में नजर आ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के फौरन बाद न सिर्फ उन्होंने दिल्ली सचिवालय पहुंच करके अपना मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, बल्कि उसके फौरन बाद वो अपनी तमाम कैबिनेट के साथ यमुना नदी गई, वहां पर कार्य का निरीक्षण किया, जिस तरीके से साफ सफाई हो रही है। इसी के साथ ही उन्होंने यमुना आरती में भी शामिल होने का फैसला लिया। इसके अलावा आपको बता दें जिस तरीके से उन्होंने जो शाम को कैबिनेट की पहली मीटिंग बुलाई, इसमें उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को जमीन पर उतारने की मंजूरी दे दी। इसके अगले 12 घंटे में रेखा गुप्ता ने पूर्व की सरकारों के निजी स्टाफ पर कैंची भी चला दी है। सीधे तौर पर आपको याद दिला दें कि आप सभी ने फिल्म नायक जरूर देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और एक दिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद अनिल कपूर जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं और जो पूर्व की सरकार की ओर से करप्शन किया जाता है, इन करप्शन को भी वो सीधे तौर पर हमला बोलने का काम करते हैं। तो अब ये जो फिल्मी चीजें हैं वो अब रियल लाइफ में दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली को न सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री इतने सालों के बाद मिली है, बल्कि अब साफ तौर से जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने बिना हिचकिचाए, बिना किसी तरीके के जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, इसकी भी जम करके चर्चा हो रही है। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने अगले 100 दिन में जो टीम रेखा है वो क्या कुछ काम करेगी, इसका भी एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। और साथ ही जिन मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं, वो मंत्री भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की जांच की बात हो, फ्री बस यात्रा की बात हो, या फिर जो तमाम फैसले हैं उसको लेकर के जो कार्य किए जाएंगे, इसको भी उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कैग की जो 14 रिपोर्ट है, इसे भी विधानसभा में पेश करने की बात पहली कैबिनेट बैठक में कही गई है। यानी कि रेखा गुप्ता ने यह मंजूरी दे दी है कि जो 14 कैग की रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश की जाएगी पहली सत्र में ही, और इसको लेकर के आतिशी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कैबिनेट में फैसला लिया है कि वो विधानसभा के पहले सेशन में ही कैग की रिपोर्ट पेश करेंगे, तो इसको लेकर के साफ तौर से आतिशी मार्लेना के चेहरे पर वो डर दिखाई दिया है, बौखलाहट दिखाई दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह डर सता रहा है कि अगर 14 कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाती है तो केजरीवाल सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जो करप्शन हुए हैं, इसकी पोल खुल जाएगी। साफ तौर से आतिशी का यह कहना है कि ये कैग रिपोर्ट जो है वो हमेशा पेश किया जाता है। मैं भी जब मुख्यमंत्री थी तो मैंने भी स्पीकर रामनिवास गोयल को यह रिपोर्ट सबमिट की थी। दरअसल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पद संभालने के बाद वो कह चुकी हैं कि विकसित दिल्ली मिशन को साकार करने में एक भी दिन बर्बाद नहीं किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा है कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया, अब हम दिल्ली की चिंता करेंगे। उनका कहना है कि नई बीजेपी सरकार राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शाम को 5:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और उसके फौरन बाद उन्होंने जाकर के वासुदेव घाट पर यमुना की आरती में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक की, जिसमें दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने का फैसला लिया। उसके अलावा कैबिनेट ने मंजूरी दी कि पहले ही विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 21 फरवरी की सुबह पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को कामों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक भी बुलाई, और इस मीटिंग से पहले रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म करने का आदेश भी दे दिया। यानी कि आतिशी के जो पर्सनल स्टाफ थी उनकी छुट्टी हो गई है। पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, उनको अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। यानी कि जो उनका मूल कैडर है उसमें वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा भी दिल्ली में 100 दिन के विकास कामों के लिए रेखा खींच दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री आशीष सूद, पंकज कुमार सिंह और मजिंदर सिंह सिरसा अगले 100 दिन का प्लान भी उन्होंने विस्तार से बताया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के गृह, ऊर्जा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद कहते हैं कि पहले 100 दिन का प्लान साफ सफाई से जुड़ा होगा, दिल्ली में गंदगी साफ होगी, यमुना और महिला सुरक्षा पर मुख्य फोकस होगा। सुनिए क्या कुछ आशीष सूद ने कहा। दिल्ली में जो
10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम जो इतने साल में नहीं हुआ करना है, कौन से 1-2 काम? देखिए, दिल्ली तो कुशासन को झेल रही थी। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं। इन सब विषयों को लेकर हमें काम करना है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी नेता जिस दिशा में देंगे हम उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा उद्योग और सिविल सप्लाई मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा की करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मंत्रालय का काम हमने शुरू कर दिया है। जनहित की नई योजना पर काम करने पर मुख्य फोकस रहेगा। सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र है और आतिशी के द्वारा जो 2500 को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है, इस पर साफ तौर से मजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार करते हुए कहा कि आतिशी इस वक्त डिप्रेशन में है, उन्हें हार का सदमा लगा है जिसकी वजह से वो बौखलाई हुई है। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। अरे छोड़िए बेचारे डिप्रेशन में, आप उनको जाने दीजिए, उनको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। जब भी इंसान हारता सदमा उसको होता है और सदमा स्वाभाविक है, कोई गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पूछिए कि 1000 रुपये मिल गया क्या पंजाब में? हमने वो फाइलें मंगवाई हैं, उन फाइलों से पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे 1000 रुपये बहन बेटियों को दिया ताकि हम यहाँ 2,500 दे पाएं। तो आतिशी जी को भेज दिया, कहिएगा अगर वो फाइल सीधा भी भेज सकें तो मेहरबानी होगी, हमें बड़ा लंबा पंजाब से मंगवाने घूम के ना आना पड़े। तो आतिशी जी हमें वो फाइल भेजेंगे तो तुरंत हम उसको पढ़ के कार्रवाई कर देंगे। देखिए, मंदिर में 2 किस्म के लोग जाते हैं। एक पूजा करने के लिए जाते हैं जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, और दूसरे वहां से जूते उठाने के लिए जाते हैं। जो जूते उठाने वाला जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे जूता उठाने आए हैं। उनका कसूर नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, विचारों की सोच ही है। हम पूजा करके परमात्मा में आराधना करने वाले लोग हैं, वो जूते उठाने वाले लोग हैं, तो उनको लग रहा है सभी जूते उठाने वाले लोग हैं, तो इसको सोचने दीजिए। अच्छी बात है, उनको लगता है फोटो ऑप है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही करते करेंगे तो तुरंत आपको जानकारियां देंगे। अभी ऑफिस टेक ओवर करें और राशन कार्ड का, पोल्यूशन का, इंडस्ट्री का बहुत सारे काम है। हमारी बहनों को सिलेंडर मुफ्त देने का, 500 रुपये में सिलेंडर देने का ये योजना भी है और इसके ऊपर भी बैठ के शुरू है आज से। तो आने वाले 2-4-5 दिनों में आपके पास बहुत कुछ बताने को होगा। इसके अलावा दिल्ली के हेल्थ ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज कुमार सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से ये चिताया है कि मोहल्ला क्लिनिक की जांच होगी, जो करप्शन, जो मेडिसिन में घपले हुए हैं, इसकी जांच होगी। इसके अलावा जो लोगों को चिंता थी फ्री बस यात्रा को लेकर के, तो उन्होंने क्लियर किया है कि फ्री बस यात्रा जारी रहेगी। सुनिए क्या कुछ पंकज कुमार सिंह ने कहा है। देखिए, प्रायोरिटी तो हमारे बहुत सारी है। जो हमारे इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो दिल्ली को वादा किया है, संकल्प किया है, उसकी प्रायोरिटी है। दिल्ली की समस्याओं की प्रायोरिटी है। हमने जो प्रायोरिटी संकल्प में दिया आयुष्मान कार्ड को लेकर, वो मेरी प्रायोरिटी है। हम आयुष्मान को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं और बहुत जल्दी दिल्ली के लिए आयुष्मान का हेल्थ कैंप दिल्ली के लोगों के लिए लाएंगे। और रोड नाली, आपको पता है दिल्ली का हालत क्या है, पीने के पानी से लेकर गंदे पानी की निकासी तक, गड्ढे में रोड है कि रोड गड्ढे में है, ये समझ में नहीं आता है जी। ये सारी बहुत सी प्रायोरिटी, ट्रांसपोर्टेशन प्रायोरिटी है, हॉस्पिटैलिटी प्रायोरिटी है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, उस हॉस्पिटल की हालत देखिए, मेरी उस पर प्रायोरिटी है और मैं उसमें दिन और रात खुद व्यक्तिगत पर्सनली दौरा करूंगा, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूं। और बहुत सी प्रायोरिटी जो दिल्ली की जनता को उसकी सुविधा मिले, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है और हम उससे करके देंगे, उसके लिए वचनबद्ध है। सर, कैबिनेट का भी बयान आया कि बीजेपी ने पहले ही वादा खिलाफी कर दी। पहली कैबिनेट में कहा गया था कि 2500 रुपये का जो वादा है वो पूरा करेंगे, लेकिन नहीं। देखिए, आतिशी जी क्या बोलती है उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वो तो बोलती हैं क्या वो जाने। आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर, देयर इज नो कमेंट। हमने कोई वादा खिलाफी नहीं की है। हमने उसको भी पास कर दी है, आयुष्मान को भी पास कर दी है, आगे अप्रूवल के लिए गया है और बहुत जल्द दिल्ली की जनता को 2500 रुपये का जो हमने पेंशन का वादा किया है वो पूरा करेंगे। फिलहाल
साफ तौर से न सिर्फ पहली कैबिनेट की बैठक में रेखा गुप्ता की ओर से ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, बल्कि अगले 100 दिन में क्या कुछ काम दिल्ली के अंदर किया जाएगा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार में इसको लेकर के भी पूरी तरीके से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं वो भी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और धरातल पर उतर करके काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।